बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर मेरे पास 29 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। अब हम चंद थ्योरम की स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके पास बाद कुछ चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जियोडेसिक कर्वेचर ए कर्व सी अलॉन्ग विच के जी इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास जियोडेसिक कर्वेचर 0 हो, कॉल्ड अ जियोडेसिक लाइन और सिंपली जियोडेसिक। अगर हमारे पास जियोडेसिक कर्वेचर 0 आएगा, जो हमारे पास कर्व होगी उसको हम बोलेंगे जियोडेसिक लाइन। ए स्ट्रेट लाइन के इज इक्वल टू 0 एंड जियोडेसिक कर्वेचर इज इक्वल टू 0। देखें हमारे पास जो जियोडेसिक कर्वेचर के जी के डॉट यू इन टू यू। देखें अगर आपके पास के 0 है, यहाँ 0 करेंगे तो 0 की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी 0। तो अगर हमारे पास नॉर्मल कर्वेचर यानी कर्वेचर जो है 0 होगा, तो हमारे पास जो कर्व है वो क्या कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसी तरह के जी इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास जो नॉर्मल प्रिंसिपल नॉर्मल कर्वेचर है के डॉट एन इन टू एन। जो जियोडेसिक कर्वेचर था वो के डॉट यू इन टू यू। और इफ़ एंड ओनली इफ ऑस्किलेटिंग प्लेन, अगर हमारे पास जियोडेसिक कर्वेचर 0 हो जाए और तो हमारे पास जो प्लेन जो होगी वो क्या कहलाएगी, ऑस्किलेटिंग प्लेन। दी स्ट्रेट लाइन ऑन अ सरफेस आर जियोडेसिक। ए कर्व नॉट अ स्ट्रेट लाइन इज जियोडेसिक इफ एंड ओनली इफ ऑस्किलेटिंग प्लेन द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन to the surface at each point. Note है a curve is a asymptotic curve if k is equal to 0। अगर वो कर्व आपके पास asymptotic कर्व है तो वहाँ पे उसका जो नॉर्मल कर्वेचर है यानी k डॉट एन इन टू एन वो क्या होगा 0। ए कर्व इज जियोडेसिक। अगर आपके पास कर्व जियोडेसिक कर्व है तो उसका जो जियोडेसिक कर्वेचर है वो किसके बराबर आएगा 0 के। अब हमारे पास थ्योरम है 11.8। ए नेचुरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ कर्व एक्स फंक्शन ऑफ यू ऑफ एस वी ऑफ एस ऑफ क्लास सी स्केयर ऑन अ पैच ऑफ क्लास सी स्केयर इज अ जियोडेसिक इफ एंड ओनली इफ यू एक्स एंड वी एक्स सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन या गिवन फार्मूला। अगर वो कर्व आपके पास जियोडेसिक है तो वो इन दोनों जो आपके पास कर्व है इनको क्या करेगी, सेटिस्फाइड। यानी हमारे पास डी यू ओवर डी एस स्केयर प्लस ये जो हम फाइंड करते हैं 1 1 से 1 डी यू ओवर डी एस स्केयर प्लस 2 डी यू ओवर डी एस प्लस 2 गैम 1 2 से 1 डी यू ओवर डी एस डी वी ओवर डी एस प्लस गैमा 2 1 डी वी ओवर डी एस स्केयर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आपने पढ़ा था कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में आपने कि डी एक्स ओवर डी टी आपके पास था ई डी यू ओवर डी टी स्केयर प्लस 2f डी यू ओवर डी टी डी वी ओवर डी टी प्लस जी डी वी ओवर डी टी स्केयर। तो यहाँ हमारे पास जो पैरामीटर है वो s है, तो हम लिखेंगे e इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एस स्केयर डी एक्स ओवर डी टी, तो प्लस 2f डी यू ओवर डी एस डी वी ओवर डी एस प्लस जी डी वी ओवर डी एस स्केयर जो किसके बराबर होगा 1 के। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11.12 डिटरमाइन दी जियोडेसिक्स ऑन अ राइट सर्कुलर कोन। हमारे पास राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन गिवन है, अल्फा इज कांस्टेंट। इसमें जो अल्फा है ये एज कांस्टेंट काम कर। हमारे पास जो पैरामीटर हैं वो 2 हैं, u और थीटा। यानी हम एक्स यू फाइंड करेंगे और एक्स थीटा। पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल थीटा। तो ये हमने 2 इक्वेशन गिवन हैं, इनकी मदद से हम जो जियोडेसिक जो हमारे पास कर्व है वो हम फाइंड करेंगे। देखें हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। देखें यू का डेरिवेटिव 1 साइन अल्फा कॉस थीटा, यू का डेरिवेटिव 1 साइन अल्फा साइन थीटा, यू का 1 कॉस अल्फा e3। अब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये कांस्टेंट है साइन अल्फा, कॉस का माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा
और ये कांस्टेंट है क्योंकि ये अल्फ़ा है, थीटा नहीं है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। आपको पता है कि ई यू का मतलब है ई यू डॉट ई यू, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स यू मैग्नीट्यूड कॉस स्क्वायर। लो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। फिर देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगेन 1। अब एक्स यू कॉस थीटा, एफ हमारे पास होता है एक्स यू डॉट एक्स थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, आंसर क्या है 0। अब जी हमारे पास है एक्स थीटा डॉट एक्स थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स थीटा मैग्नीट्यूड कॉस स्क्वायर। इसकी लिए मैग्नीट्यूड क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो क्या आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो ई यू भी हमारे पास 0 होगा और ई थीटा भी क्या होगा 0। तो हमारे पास एफ़ की वैल्यू आ गई 0, एफ़ यू भी 0 होगा, एफ़ थीटा भी क्या होगा 0। इस तरह जी की वैल्यू मेरे पास आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जी यू हमारे पास होगा 2u साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जब आप लोगे जी थीटा, क्योंकि इसमें थीटा नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। ये वैल्यू आप इस्तेमाल करके हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें हमारे पास फाइनली जो हमारे पास आया, ई की वैल्यू मेरे पास 1 आई, इसी निस्बत से ई यू और ई थीटा दोनों क्या आ गया 0। तो हमारे पास एफ़ की वैल्यू 0, एफ़ यू और एफ़ थीटा भी क्या हो गया 0। हमारे पास जी की वैल्यू थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो जी यू मेरे पास आ गया 2u साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जब लेंगे जी थीटा, क्योंकि उसमें थीटा नहीं है, ये अल्फ़ा है, ये इंडिपेंडेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करेंगे। जब आप निकालोगे गैमा 1 से 1, क्या फार्मूला है जी ई वी माइनस 2f एफ यू प्लस एफ ई थीटा, सॉरी ये यू है, ओवर 2 ई जी माइनस एफ स्क्वायर। तो देखें जी हमारे पास क्या है, जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और हमारे पास ई वी ई यू क्या है 0, ये होगा 0, एफ हमारे पास 0, एफ भी 0, और ये सारा फैक्टर क्या हो गया 0। जब आप निकालोगे देखिए हमारे पास 1 to 1 का फार्मूला ये है, जी की वैल्यू क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ई थीटा की वैल्यू 0, ये भी 0, एफ क्या है 0, ये फैक्टर भी क्या हो गया 0। चलिए हम आपको ये वाली वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। ये वाली गैमा क्या है 2 से 2 ई जी यू माइनस एफ ई थीटा ओवर 2 ई जी माइनस एफ स्क्वायर। तो ई की वैल्यू मेरे पास है 1 और जी यू की वैल्यू है 2u साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एफ़ की वैल्यू क्या है 0, ख़त्म, ओवर 2 ई की वैल्यू 1, जी की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एफ़ की वैल्यू 0, तो 2u साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 2 से 2 का साइन का एक कॉस कैंसिल, तो 1 ओवर u। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस फार्मूले में जो हमें दिए गए हैं फार्मूले। ये देखें, अब ये वैल्यू उठा के इस फार्मूले में मैं क्या कर दूंगा रिप्लेस। तो देखें अब हमारे पास पहले था वेरिएबल एक्स था, वो डिपेंड करता है यू और वी पे। अब एक्स डिपेंड करता है यू और थीटा पे, यानी यू ही है और वी की जगह पे क्या आ गया थीटा। देखें वी की जगह पे थीटा यू ही है, तो वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, या डी थीटा इसकी वैल्यू 1 1 2 की 1 1 2 की वैल्यू क्या हो गई 0, ये फैक्टर ख़त्म, 1 2 से 2 1 2 2 ये भी 0, ये फैक्टर भी ख़त्म, ये फैक्टर भी 0, ये फैक्टर भी 0। अब इसकी वैल्यू निकालें 2 2 की वैल्यू क्या है 0, तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया d2 थीटा ओवर डी एस स्क्वायर प्लस, इसको तो माइनस कर दें, ये इसकी वैल्यू है अभी डी यू, यानी 1 2 से 2 1 2 2 1 2 से 2 1 2 से 2 जो वैल्यू हमने निकाली है वो निकाली हमने यू, ये सॉरी ये यहाँ ये 0 नहीं है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये फैक्टर 0 हो गया, ये फैक्टर 0 नहीं हुआ 2, और इसकी देखें 2 है प्लस
प्लस इसकी वैल्यू 1 2 से 2 की वैल्यू हमारे पास है 1/u, इसकी वैल्यू 1/u, साथ ये वाला 2 और du/ds इनटू d(θ/ds), ये भी 0 ये भी 0 बराबर 0। तो यहाँ से d2θ/ds स्क्वायर हमारे पास आ गया। इसको दूसरा बदले -2/u du/ds dθ/ds। अब हमने क्या किया, ये सेकंड डिग्री है तो मैंने dθ/ds को ले लिया फाई के बराबर। इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, d2θ/ds स्क्वायर क्या आ गया d⁵/ds। तो क्या करें, वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास d⁵/ds और -2/u, आगे देखें dθ/ds की वैल्यू क्या आ गई फाई, तो du/ds इनटू फाई। इसको आप ds से ds कैंसल, इसको आप इधर डिवाइड कर दें, क्या आ गया d⁵/फाई। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -2/u du, यानी हमारे पास लास्ट क्या आ गया कि d⁵/फाई, यानी मैंने सेपरेबल कर लिया d⁵ के साथ फाई वाली वैल्यू और du के साथ u वाली वैल्यू। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए फाइनल हमारे पास फैक्टर आ गया। जब आप इंटीग्रेट करेंगे d⁵/फाई इज इक्वल टू -2/u du, ये क्या आ गया नेचुरल लॉग ऑफ फाई, नेचुरल लॉग ऑफ -2 को बाहर ले, नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस के, जिसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ फाई, इसको ऊपर ले पावर को लॉग ऑफ u की पावर -2, मैं के को लिख सकता हूँ लॉग ऑफ e की पावर के। देखिए ये के शुरू में लॉग ऑफ e की जगह 1, तो लॉग ऑफ e की पावर के, दोनों लॉग आपने पढ़ा हुआ है कि लॉग ऑफ ए भी बराबर होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। इसको लिखो लॉग ऑफ आई लॉग ऑफ ई के इंटू ई की पावर -2, इसको नीचे पॉजिटिव कर लें, लॉग ऑफ आई यू की पावर -2 है, लॉग ऑफ ई की पावर के ओवर यू स्क्वायर, लॉग से लॉग कैंसिल, फाई इज इक्वल टू ई की पावर के ओवर यू स्क्वायर। तो अब आपके पास आपने अभी किया था कि d⁵/ds को आपने क्या लिया था फाई, तो d⁵/ds फाई की वैल्यू पुट करें, फाई की वैल्यू है हमारे पास ई की पावर के ओवर यू, और हमने अगर आपको याद हो तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सी की वैल्यू हमने निकाली थी, सी की वैल्यू हमने ली ई की पावर के साइन स्क्वायर फाई। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, d⁵/d फाई, फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने लिया था d⁵/ds हमारे पास था फाई, तो फाई की वैल्यू हमारे पास ये सी फाई है, फाई की वैल्यू हमने निकाली ई की पावर के ओवर यू स्क्वायर, और सी की वैल्यू हमने ली थी वेयर करके ई की पावर के साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आपके पास जो इक्वेशन थी आपके पास ds/ds का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 e du/ds स्क्वायर प्लस 2f du/ds dθ/ds प्लस g dθ/ds का स्क्वायर। तो वैल्यू उठा के पुट कर दें, तो हमारे पास 1 e की वैल्यू क्या थी आपने निकाली थी, e की वैल्यू 1 निकाली थी, f की वैल्यू 0 और आपने g की वैल्यू निकाली थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो पुट करेंगे e की वैल्यू 1 du/ds स्क्वायर और f की वैल्यू 0 प्लस g की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा dθ/ds। तो आप क्या करें, इसको इधर माइनस कर दें, du/ds का स्क्वायर लें, इसको 1 - u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा dθ/ds। तो आपने dθ/ds की वैल्यू निकाली थी, dθ/ds जो था c/u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पुट कर दें du/ds स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - u साइन स्क्वायर अल्फा du/dθ c/u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। देखें ये जो k की वैल्यू है, नोट करें ज़रा,
क्योंकि के ई की पावर के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टों को मैंने बराबर लिया था ई की पावर के साइंस के अलावा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, तो आपने इसके बराबर मैंने इसको सपोज किया है, कंसीडर किया है। तो अब आपके पास देखें ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। आगे बाद डी ओवर डी थीटा यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा, ये आ जब उसका क्या है स्केयर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा, ये आ जाएगा सी स्केयर ओवर यू 4 साइन 4 अल्फा, कैंसल 1 माइनस सी स्केयर ओवर यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा। तो जब आप डी यू ओवर डी एस फाइंड करेंगे तो आ जाएगा यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस सी स्केयर। तो आप इसका जज़र लोगे डी यू ओवर डी एस, जज़र फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यू साइन स्केयर अल्फा माइनस सी स्केयर, स्केयर से जज़र कैंसल यू साइन अल्फा। तो देखें फर्दर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप डी यू ओवर डी एस, ये जो वैल्यू है दोनों तरफ आप डी थीटा ओवर डी एस से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी डी थीटा ओवर डी एस से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे ये देख लें कि क्या अप्लाई किया है चेन रूल। देखो डी यू ओवर डी एस को मैं लिख सकता हूँ डी यू ओवर डी थीटा ओवर डी एस, डी थीटा कैंसिल तो क्या आ गया डी यू ओवर डी एस। क्या मैंने अप्लाई किया चेन रूल। अब आप देखें डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू, ये वैल्यू पुट करें डी ओवर डी थीटा की, इसको उधर क्या कर दें मल्टीप्लाई, इसको उधर क्या कर दें डिवाइड। तो अब क्या है कि जो हमारे पास यू आ रहा है डी यू के साथ यू वाली रकम हो और डी थीटा के साथ थीटा वाली, जिसको क्या कहते हैं सेपरेबल। तो आप देखें ये भी ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड और ये भी इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया थीटा। अगर आप याद रखें तो आपने वो फॉर्म पढ़ी थी, क्या थी आपके पास, ये फार्मूला था आपके पास कि इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर डी एक्स, ये किसके बराबर दिया सीकंड इनवर्स एक्स ओवर ए। और आपको पता है कि जो कॉन्स्टेंट होता है वो वन ए की बाहर फॉर्म के बाहर में आता है। जब आप लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ सीकंड इनवर्स एक्स तो वो होता है 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस 1। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन लें 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 डी एक्स, तो क्या आएगा सीकंड इनवर्स एक्स ओवर 1। तो यहाँ अगर ये होगा तो क्या आ जाएगा एक्स और ये कॉन्स्टेंट शक्ल में क्या आ जाएगा बाहर। तो देखिए हमारे पास अब हम इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास जो फैक्टर है इंटीग्रेशन फैक्टर वो है सी, हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है सी को बाहर लिख लें, डी जो दोनों मैंने इंटीग्रेशन कर यू साइन स्केयर अल्फा इनटू यू स्केयर माइनस सी ओवर साइन होल अल्फा इज इक्वल टू 1 डी थीटा। तो अब आप देख लें ये हमारे पास वेरिएबल है और ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा साइन वाला फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इनको ये कांस्टेंट को बाहर निकालें सी ओवर और जब ये मैंने सी बाहर निकाला तो जाए सी ओवर साइन स्केयर अल्फ़ा, ये आ जाएगा 1 ओवर यू इंटू यू स्केयर माइनस सी साइन अल्फ़ा होल स्केयर डी यू इज इक्वल टू 1 डी थीटा। तो देखें ये किसका काम कर रहा है एक्स का, ये एक्स स्केयर का और ये कांस्टेंट का। तो सी ओवर साइन स्केयर अल्फ़ा देखें 1 ओवर आएगा बाहर 1 ओवर ए, ये ए है सी ओवर साइन अल्फ़ा सीकंड इनवर्स एक्स ओवर ए यू ओवर सी ओवर साइन अल्फ़ा 1 की इंटीग्रेशन थीटा प्लस बी कॉस ऑफ इंटीग्रेशन, ये ऊपर ले जाएंगे इसको सी ओवर साइन स्केयर अल्फ़ा, ये ऊपर चला जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर सी, तो सीकंड इनवर्स इसको ऊपर ले जाएं यू साइन अल्फ़ा ओवर सी इज इक्वल टू थीटा प्लस बी। एक फैक्टर कैंसिल सी से सी कैंसिल, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें सीकंड स्केयर इनवर्स यू साइन अल्फ़ा ओवर सी, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा साइन अल्फ़ा इंटू थीटा। देखें इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा साइन अल्फ़ा बी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है तो उसको मैं क्या लिखता हूँ बी डैश प्लस बी डैश। तो इधर अगर इन्वर्स ख़त्म तो यू साइन अल्फ़ा ओवर सी आ गया सीकंड
साइन अल्फ़ा थीटा प्लस बी डैश। तो देख लें यही हमारे पास है। तो ये हो जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास देखें यू क्या आ गया, देखें ये क्या है कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट है, साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, उसको मैंने क्या नाम दे दिया है, बेशक आप इसको नाम क्या दे दें बी। तो देखें ये हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन। यहाँ ए और जो बी हैं ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।